हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम गीता जयंती के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आज से 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता का वो ज्ञान प्रवाहित हुआ। संपूर्ण विश्व को गीता का यह अमूल्य ग्रंथ प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तब से यह दिन प्रतिवर्ष गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के ज्ञान रूपी उस प्रवाह ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। तब से आज तक किसी भी धर्म का, जाति का या किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों, सभी को भगवत गीता के इस ज्ञान रूपी गंगा ने मुग्ध किया है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रवाहित इस ज्ञान गंगा ने मानव को जीवन जीने की कला सिखाई है। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के मानव को जीवनोन्मुख बनाने का प्रयास किया है। भक्तों को भगवत गीता में भक्ति का रहस्य मिलता है, ज्ञानियों को ज्ञान मिलता है और कर्मवीरों को कर्म करने का उत्साह मिलता है। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने इसे मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा युग पद्धति चलती रही। लेकिन कालांतर में यह गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण को दोबारा से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को इस गीता रूपी ज्ञान गंगा को फिर से बताना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर इस गीता को हम सब के लिए बताया और हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन को जीने का एक रहस्य हमें यहाँ समझाया। जिस प्रकार हम कोई औषधि लेते हैं और औषधि में लिखे हुए जो निर्देश हैं उनके अनुसार हम उस औषधि को लेते हैं, उसी प्रकार हमें भगवत गीता को भी उसके वक्ता के अनुसार वक्ता से ही सुनना चाहिए। तो भगवत गीता मानव जीवन जीने का एक शास्त्र है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों या किसी भी संप्रदाय को। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों की अनुभूति नहीं होती तब तक वो यह जिज्ञासा नहीं करता कि वह इस संसार में आया क्यों है, वह कौन है, भगवान कौन है और भगवान से उसका क्या संबंध है। मानवता तभी शुरू होती है जब वह इन प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा करता है। मनुष्य को यह अनुभूति तब होती है जब वह कष्ट भोगना नहीं अपितु कष्टों का निवारण करना चाहता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के नाते सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वह अज्ञानी बनकर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करने लगा। हम भी अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। भगवत गीता में इसका भी वर्णन भगवान ने किया है। हमें अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना चाहिए, तभी हम अपने उन कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवत गीता में ज्ञान के द्वार सभी के लिए खुले हैं, हर संप्रदाय के लोगों के लिए। कृष्ण का चिंतन करके उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है और परम भगवान श्री कृष्ण को चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वह आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण तक पहुंच सकता है और अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान पूरा आश्वासन हमें दे रहे हैं कि सब आप डरो मत, सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो हमें अपने जीवन में
भगवान कृष्ण को ही अपना केंद्र बिंदु बनाकर जीवन में आगे बढ़ना है। यही शिक्षा हमें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। हरे कृष्णा।